नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड इंस्पायर के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लोग भारतीय संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, साथ ही साथ अगर आप भारतीय संविधान के संपूर्ण अनुच्छेदों और भागों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। और आज के इस वीडियो में मैं भारतीय संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आपको बताने वाला हूं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, भारतीय संविधान जो कि एक किताब ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। सभी के लिए समान कानून एवं अधिकार तथा राज्य शासन प्रशासन कैसे चलेगी, इसका निर्धारण जो करती है वह संविधान ही करती है। भारतीय संविधान में अगर लेसन की बात करें फ्रेंड्स, तो लेसन 22 है और अनुच्छेद 395 है। अब लेसन और अनुच्छेद किसको कहते हैं? दोस्तों, आपका जो किताब होता है, अगर आप कोई किताब लेते हैं, उस किताब में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 इस तरह से दिए गए रहते हैं और प्रत्येक अध्याय में टॉपिक दिए गए रहते हैं। इसी तरह भारतीय संविधान में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 करके कुल 22 अध्याय दिए गए हैं, जिसको हम भाग कहते हैं। और बात करें टॉपिक की, तो हर एक भाग में जो टॉपिक दिए गए हैं, कुल टॉपिक मिला के 395 होते हैं, तो उस टॉपिक को हम अनुच्छेद कहते हैं। तो भारतीय संविधान में भाग की बात करें तो भाग हमारा 22 और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 395 है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 1 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि इससे कोई भी राज्य टूट के अलग नहीं हो सकता है। जितने भी भारत के राज्य हैं वह टूट के अलग नहीं हो सकते हैं भारत से। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, इस भारत जो राज्यों का संघ है, इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिसंघ, एक होता है संघ और एक होता है यूनियन। तो भारत जो है हमारा यूनियन है। परिसंघ में क्या होता है, छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी शक्तियां देश को देती है और कहती है आप देश शक्तियां देती है और कहती है आप इन शक्तियों का उपयोग करके देश को चलाएं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें परिसंघ की, तो यह बहुत ही कमजोर होता है। इसमें से कोई भी राज्य आसानी से टूटकर अलग हो जा सकते हैं। लेकिन वहीं बात करें संघ की, जिसको इंग्लिश में फेडरेशन कहते हैं, इंग्लिश में फेडरेशन कहते हैं, कन्फेडरल, फेडरेशन और यूनियन। कन्फेडरल जिसे हिंदी में परिसंघ कहते हैं, उसमें से कोई भी टूट के अलग हो सकता है। वहीं हम फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन फ्रेंड्स, यह भी राज्य, कई सारे राज्य मिलकर देश का निर्माण करती है और अपनी शक्तियां देश को देती है और कहती है आप इन शक्तियों का उपयोग करके चलाएं देश को। इसमें से भी कोई राज्य आसानी से टूट के अलग हो सकता है। अमेरिका जो है यह फेडरेशन है। अमेरिका से अगर कोई राज्य चाहे तो वो आसानी से टूट के अलग हो सकती है। जैसे अमेरिका, जैसे भारत में क्या है, 28 राज्य हैं, 28 राज्य का झंडा एक है। हमारा तिरंगा 28 राज्य का झंडा एक है। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो 28 राज्य का झंडा अलग अलग है। 28 राज्य का झंडा अलग अलग है, 28 राज्य का संविधान सभी अलग अलग हैं। तो भारतीय संविधान क्या है, भारत के जितने भी राज्य हैं वह संघ है, यानी यूनियन है, उससे कोई भी टूट के अलग नहीं हो सकता। अब आइए दोस्तों, अनुच्छेद 2 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में आसानी से मिला सकता है, और वो भी राष्ट्रपति की बिना अनुमति से। आगे आपको मैं बताऊंगा यह राष्ट्रपति की बिना अनुमति से कैसे। तो दोस्तों, आप अनुच्छेद 1 जाने, भारत राज्यों का संघ है और संघ कितने टाइप के होते हैं मैंने वो बता दिया। दूसरा, अनुच्छेद 2, अगर कोई विदेशी राज्य भारत में शामिल होना चाहता है तो वो आसानी से भारत में शामिल हो जा सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 3 की। दोस्तों, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, भारत में वर्तमान में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों का अगर सीमा परिवर्तन करना हो, उन सभी राज्यों का नाम परिवर्तन करना हो, तो उस राज्य की बिना अनुमति के, अगर वह राज्य असहमत है तो उसकी असहमति से ही सही, अगर संसद चाहे तो उसे अलग कर सकती है। अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य का
सीमा परिवर्तन कर सकता है तथा उनका नाम परिवर्तन कर सकता है। उस राज्य की असहमति है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, संसद करना चाहे तो कर सकती है। तो जैसे बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से तोड़ दिया गया 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया गया 1 नवंबर 2000 को। और बात करें यूपी से उत्तराखंड को तोड़ दिया गया 9 नवंबर 2000 को। इसी तरह बिहार से झारखंड को तोड़ दिया गया 15 नवंबर 2000 से। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 3 के तहत तोड़ दिया गया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन, उनका नाम परिवर्तन कर सकती है, वह भी उस राज्य के बगैर सहमति के। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 4 की। फ्रेंड्स अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का उपयोग करेगी तो इसके लिए, जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी कि किसी भी राज्य को तोड़ेगी या फिर किसी भी राज्य को आपस में, किसी भी राज्य को भारत में शामिल करेगी, तो राष्ट्रपति की कोई अनुमति नहीं है, क्योंकि इसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। फ्रेंड्स संविधान में एक अनुच्छेद है आर्टिकल 360। उसमें जितने भी अनुच्छेद को शामिल किया गया है उसमें कोई भी अगर उसका कार्य किया जाएगा तो उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है एवं राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उस पर होना चाहिए। लेकिन अगर संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का उपयोग करेगी तो इसे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को आर्टिकल 360 से बाहर रखा गया है, अर्थात इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है या फिर राष्ट्रपति का कोई हस्ताक्षर नहीं होना। तो चलिए दोस्तों, यह आपका संविधान का भाग 1 था, जिसमें से मैंने आपको अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 ये सभी कंप्लीट करा दिया। फ्रेंड्स अगर आप भी हमारे साथ संविधान के संपूर्ण सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। साथ ही साथ अगर आप लोग और भी जानकारियाँ रखना चाहते हैं, जैसे ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में और साइंस एंड टेक के बारे में, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।